हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग का जो विद्यार्थी परीक्षा हो, आप लोग 17 फरवरी के दिन देने वाले हैं मैथ का पेपर। उसका परीक्षा उसका रिजल्ट लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा हो बहु लड़ाने वाला। तो आप लोग इस क्लास को शुरू तक देखिए। जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार विजिट करते होंगे, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा प्रतिदिन आपको सुबह और शाम 5:30 बजे इस चैनल पर आपको वीडियो एक मिलने वाला है। तो प्यारे सर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दें। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं टाइम किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन पर लिखा है क्या, इक्विलिड विभाजन प्रमेय लागू होता है किसमें होता है बाबू, हमारे घनात्मक पूर्णांक में होता है। ऑप्शन उनका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या हमारे है कि HCF गुणे LCM बराबर क्या होता है, बताइए बाबू। HCF गुणे बराबर LCM बराबर क्या होता है, हमारे होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। क्योंकि बाबू इसको याद आप लोग कर लेते हैं तो अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं बाबू। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी याद कर लीजिए। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को हम 5:30 सुबह और शाम दोनों टाइम इस चैनल पर देने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 306 लेगा बहुत, 306 और हमारे 617 का HCF क्या होता है। इसका HCF जो निकालेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन इसका होगा आप लोग का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आभास संख्या क्या है। वो आभास संख्या जो होता है हमारे 11 आभास संख्या होता है। ऑप्शन और सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको। 5 क्वेश्चन लिखा है बाबू। एक क्या क्या है, ये बाबू क्या है बता दे सकते हैं। यह तो आभास क्या है, यह तो का यह तो न न तो आभाज्य है न तो संयोजित। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आप सभी को 50 को ऐसा विक्ट्री बताएंगे, तो पैसा बताएंगे बाबू 50 को विक्ट्री ना आप उससे परीक्षा में छाप कर आएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको दिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या है, लिखा है दो सहभाज्य संख्याओं का HCF होता है, तो क्या होता है, एक होता है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन में आपका 6 का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है वो कि 7 में लिखा है 2 और 3 क्या है वो, 2 और 3 क्या है वो, हमारे क्या है, यह सहभाज्य संख्या है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको। हम 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि 15 का आभास गुणनखंड क्या आता है। 15 का होता है 3 5 15 क्या आता है, 3 × 5 होता है, 3 5 15 था। ऑप्शन का हम इसका सी में दिया है राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए दिखाते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा क्या है। 9 क्वेश्चन पूछा है LCM हमेशा होता क्या है, बताइए। LCM जो होता है हमेशा क्या होता है, बड़ा या बराबर का होता है। वो बड़ा या बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सही का प्यारे बच्चों, आप सही का बी होगा राइट आंसर। प्यारे प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। आपसे को जो भी आपको डाउट होगा हम सब लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा सभी को। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। 10 क्वेश्चन पूछा है इक्विलिड विभाजन प्रमेय में क्यों कहलाता है। यूक्लिड विभाजन बाबू प्रमेय क्यों कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो, भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, भागफल कहलाता है। ऑप्शन और का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको। 11 में क्वेश्चन लिखा है बहुपद की घात कहलाती है। जो होता है बाबू हमारे बहुपद की घात कहलाती है, तो क्या कहलाती है, चर की उच्चम घात कहलाती है। ऑप्शन उनका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे 12 क्वेश्चन लिखा है तो रेखिक बहुपद की घात होती है, रही है जो हमारी रेखिक बहुपद की घात होती है, तो प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आपका होता है एक होता है। ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं लिखा क्या है, द्विघात का लिखा है बाबू, लिखा है द्विघात, द्विघात और ठीक द्विघात बहुपद की घात क्या है, तो प्यारे प्यारे जो इसका आंसर होता है आपका 2 होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब लेके आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो बता रहे हैं बाबू आपको वायरल है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बार आपका आने वाला नहीं है, तो फटाफट उसको याद कर लो। ठीक है, चलो दिखाते हैं। 14 क्वेश्चन पर लिखा है कि बहुपद बहुपद के शून्य की संख्या होती है, बताइए। बहुपद के शून्य की संख्या होती है तो क्या होती है बाबू, घात के बराबर या कम। का घात के बराबर या कम होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 15 क्वेश्चन है कि पूछा है y बराबर x² - 4 के शून्य को है, तो शून्य क्या इसमें से आपका है 2, -2 है। तो ऑप्शन हम लोग का प्यार चो बी होगा राइट आंसर।
चलिए दिखाते हैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या है आप लिखा है ग्राफ, क्या लिखा है ग्राफ गुण अक्ष को, सॉरी अक्ष को कहाँ जहाँ कटाता है उसे कहते क्या है, तो हम लोग उसे बाबू क्या कहते हैं, हम लोग शून्य कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसे शून्य कहते हैं। तो ऑप्शन लोग हम लोग का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का, और लिखा है कि शिस्तर बहुपद की घात होती है, तो शिस्तर जो होता है बहुपद की घात होती है, तो 17 का आंसर क्या होता है बाबू हमारे 0 होता है। ऑप्शन और हम लोग का बी होगा राइट आंसर। प्यारे प्यारे चीज़ें विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो बताएंगे आपके ऊपर इससे बाहर आपको छपने वाला है बाबू, इसको ना फटाफट इसको याद कर लीजिए, टॉप इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं 18 क्वेश्चन पूछा है, तो x3² एक क्या है, बताइए एक क्या है बाबू हमारे घन बहुपद है, क्या है घन बहुपद है। तो बाबू आपको क्या है बाबू घन, सुनो घन बहुपद है, तो ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको, हम बाबू 19 क्वेश्चन पूछा है कि बहुपद क्या है, बहुपदों में पदों की संख्या हो सकती है, कितना हो सकती है बाबू सीमित हो सकती है, क्या तो सीमित हो सकती है। ऑप्शन नंबर का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ भाई सुरबाबू लिखा है हमारे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुपद का उदाहरण क्या है, बहुपद का उदाहरण क्या है परिचय आपका, बहुपद का जो होता है उदाहरण हमारे क्या है x² + 2x + 1 होगा, तो परिचय ऑप्शन आपका सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है कि रेखिक समीकरण का ग्राफ होता है, जो रेखिक समीकरण का ग्राफ होता है तो सीधा रेखा में क्या होता है, सीधा रेखा में होता है। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यारे प्यारे जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सुबह और शाम बाबू इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेगा, बहुत मुश्त तरह का आपको लड़ा, तो बाबू फटाफट चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको क्या लिखा है, हम लिखा है 22 क्वेश्चन पर, चूंकि दो रेखिक समीकरण का हल होता है, देखिए जो हमारे दो रेखिक समीकरण का हल होता है तो प्रश्न होता है रेखाओं का प्रतिच्छेद, क्या है रेखाओं का प्रतिच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का, और लिखा क्या है कि संगत संगत समीकरणों में हलों की संख्या क्या होती है, तो बाबू 0 होती है, क्या तो संगत जो होता है सर बाबू असंगत जो होता है, असंगत जो होता है समीकरण में हलों की 0 खाली होता है, असंगत मतलब, ठीक है। ऑप्शन का 23 का सी होगा राइट आंसर। प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग शुरू अंत क्लास को देखेंगे और अपने दोस्तों भी क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आप इससे बढ़िया आपको मौका कहीं नहीं मिलने वाला। बाबू आपको जो बता रहे हैं आपको बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संगत स्वतंत्र समीकरणों के हल क्या है, बाबू क्या होता है वो अनंत होता है, क्या अनंत होता है। ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है कि पूछा हुआ कि संगत आश्रित समीकरणों में से रेखाएं होती है, तो क्या होता है बाबू यह होती है आपका एक रेखा है, क्या तो एक ही रेखा होता है। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। प्यारे प्यारे आपको इतने क्लास तक रहने देते हैं, 25 को व्यक्ति को आपको यही तक अंतर करते हैं, क्योंकि आपको इसको याद कर लेते हैं, आपको इसको ना आपको नेक्स्ट क्लास में जब रहेंगे आप 25 से लगा देखिए हमारे पास सब है, देखिए बताइए सब हम बना रखे हैं, पर भी हमारे समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपको बता दें कि इसका आपको पीडीएफ होना चाहिए, आपको पाओ इसका पीडीएफ होना चाहिए, फ्री में पीडीएफ इसका नोट चाहिए आपको, तो फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करना आप लोग ये नंबर पे मैसेज करना, ठीक है 92 29 52 50 98। तो प्यारे बच्चे आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको फ्री में पीरियड से ला दिया गया है, ठीक है। फटाफट जाकर डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर करें, ठीक है। बाबू चलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और ये भी बताइए बाबू आपको कितना, आपको इसमें से 2500 विक्टिम से आपका 2500 विक्टिम से आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है कितना गलती, एक बार प्यार से बताने की कृपया प्रदान करें, ठीक है। चलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच सभी को।